अपनी ड्रेस को हल्का सा ऊपर उठाती है और एक सुंदर सी स्माइल के साथ स्टेज की तरफ आने लगती है। वैसे तो टीना ने मास्क लगाया था, मगर फिर भी टीना और यूसुफा के बीच का फर्क साफ देखा जा सकता था। खास तौर पर टीना के पैर। उसके पैरों को एक वक्त पर दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत पैर कहा जाता था और धीरे धीरे वो इवेंट भी खत्म होने वाला था। टीना एक उड़ती हुई चेयर के साथ धीरे धीरे स्टेज की तरफ आने लगी। सारे मीडिया रिपोर्टर्स ने अपने कैमरास उसकी तरफ घुमा दिए, लेकिन आखिर ये था क्या? क्राउन के साथ लगे हुए स्टार कहाँ चले गए थे? सब लोग जल्दी से उस स्टार को ढूंढने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने टीना के आसपास भी ढूंढने की कोशिश की, मगर उन्हें वो स्टार्स कहीं पर भी नहीं मिला। तभी टीना ने धीरे से मास्क के पीछे से मुस्कुराकर देखा। उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया और अपना सर धीरे से पीछे कर लिया और फिर अपने पैरों को सभी लोगों के सामने धीरे से घुमाया और तब सब लोगों को समझ में आ गया कि वह स्टार टीना के सुंदर पैरों में है। ऐसा करते हुए वो एक बहुत ही सुंदर डांस पोस्चर बन रहा था। वाव, ऑसम! टीना ने बिल्कुल आराम से किसी को नोटिस किए बिना ही चेयर से अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो अपनी पोजीशन चेंज करते करते क्राउन पर लगे हुए उस स्टार की पोजीशंस को भी चेंज कर रही थी। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाना शुरू कर दी। ऑडियंस में बैठा हुआ रणविजय बहुत ही ध्यान से टीना की तरफ देख रहा था। उसकी वाइफ, जो कि एक टाइम की टॉप मॉडल हुआ करती थी, आज वो एक सेकंड ग्रेड मॉडल की सब्स्टिट्यूट बन चुकी है। टीना के परफॉर्मेंस के बाद वो प्रोग्राम खत्म हो गया। उस ज्वेलरी कंपनी का मालिक टीना की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश थे। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि ये स्टेज पर यूसुफा नहीं बल्कि टीना है। वो स्टेज पर जाकर उसकी तारीफें करने लगे। इसके बाद वो टीना को स्टेज पर लेकर जाने लगे ताकि वो सारी ऑडियंस के सामने उसे थैंक यू कह सकें। थैंक यू एवरीवन। मिस यूसुफा ने आज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मेरा दिल उनकी परफॉर्मेंस को देखकर बहुत खुश हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि मिस यूसुफा अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगी। टीना चुप रहती है और तभी अचानक ऑडियंस में बैठा हुआ एक आदमी जोर से चिल्लाकर बोलता है, ये यूसुफा नहीं है। मैं यूसुफा को अच्छी तरीके से जानता हूँ और उसके पैर इतने सुंदर नहीं हैं। ये सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ टीना के पैरों की तरफ भी बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। क्या तुम सच में यूसुफा नहीं हो? अपना मास्क उतारकर हम सबको दिखाओ। अगर तुम यूसुफा नहीं हो तो इसका मतलब यह है कि प्रणय गुलाटी की कंपनी ने बहुत बड़ा धोखा किया है। सब लोगों के बीच ये शक बहुत ही ज्यादा गहरा होता जा रहा था और ऑडियंस के बीच से तरह तरह की आवाजें आने लगी थी। यहाँ तक कि ज्वेलरी कंपनी के मालिक और डिजाइनर को भी शक हो रहा था कि क्या सच में ये यूसुफा है भी या नहीं। क्या आप प्लीज अपना मास्क उतार सकती हैं? टीना थोड़ा सा घबराने लगी, मगर वो उन सब लोगों से घिरी हुई थी और ऐसे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। वो धीरे से अपने चेहरे पर लगा हुआ मास्क उतारने लगी। जैसे ही उसने अपना मास्क उतारा तो सभी लोगों को पता चल गया कि वो पॉपुलर मॉडल टीना है और यूसुफा नहीं। ये तो टीना है। टीना, ये तो सच में ही टीना है। टीना, आप यहाँ क्या कर रही है? इस शो में तो यूसुफा का परफॉर्मेंस था, तो फिर आप यहाँ कैसे आ गई? आपको तो 3 साल पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, तो फिर क्या आप इस मौके का फायदा उठाकर इंडस्ट्री में वापस आना चाहती हैं? तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो और हम सब ये बात जान चुके हैं। तो क्या तुमने ये सब इसीलिए किया क्योंकि तुम यूसुफा से जलती हो? हाँ, तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो और हम सब लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुके हैं। क्या तुम्हें यहाँ पर यूसुफा की तरह बनकर आने में जरा सी भी शर्म नहीं आई? उन सभी ने टीना से तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए और कुछ रिपोर्टर्स ने तो उसे परेशान करना भी शुरू कर दिया था। उन सब लोगों की बातें सुनकर टीना बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई और वहीं पर ही खड़ी रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब उन सब की बातों का क्या जवाब दे। तभी उस ज्वेलरी कंपनी के मालिक गुस्से में स्टेज पर आकर सभी से कहते हैं, मैं प्रणय गुलाटी की कंपनी पीजी ग्रुप के ऊपर धोखाधड़ी का केस करूंगा। टीना, तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आखिर तुमने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है?
अरे मैंने उन लोगों से टॉप क्लास मॉडल मांगी थी, मगर उन्होंने मुझे थर्ड क्लास मॉडल दी है। अब मैं तुम्हें कोर्ट में ही मिलूंगा। तुम तुरंत इस जगह को छोड़कर चली जाओ। तुम मेरे पास खड़े होने के लायक भी नहीं हो। सारी मीडिया रिपोर्टर्स हैरानी में वहां पर खड़े थे और ऑडियंस के चिल्लाने की आवाजें लोगों के कानों में चुभ रही थी। लोग हर तरह से टीना की बेइज्जती कर रहे थे। टीना, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रही हो? अरे निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। टीना जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर फिर भी वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी ऑडियंस के बीच में से एक गहरी और भारी आवाज आती है। हाँ, जाना तो चाहिए, पर किसी और को, टीना को नहीं। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि रणविजय रावत था। सभी लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे थे। रणविजय स्टेज पर आया और आकर टीना के साथ खड़ा हो गया। सब लोग ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो ये नहीं बल्कि तुम हो। मैं चाहूँ तो पूरी इंडिया में तुम्हारी ज्वेलरी शॉप बंद करवा सकता हूँ। ये सब जो हो रहा है, इससे तो मुझे तुम्हारी ज्वेलरी पे भी शक होने लगा है। टीना के दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति, जिससे वो मुश्किल से 2 ही बार मिली है, वो आज उसके साथ खड़ा है और सारी दुनिया से उसके लिए लड़ रहा था। उसे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सारे रिपोर्टर्स हैरानी से वहां पर खड़े थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अगर उन्हें पहले पता होता कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग टीना को जानता है, तो उन लोगों ने अभी अभी टीना की जो इतनी ज्यादा बेइज्जती की है वो लोग नहीं करते। यहाँ तक कि उस ज्वेलरी कंपनी के मालिक को भी रणविजय की बात अच्छी नहीं लगी, पर ना चाहते हुए भी उसने रणविजय से कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर रणविजय, मुझे नहीं पता था कि आप इस लड़की को जानते हैं। आप गलत समझ रहे हैं। मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। टीना के साथ अपने रिश्ते से मुकरने के बाद रणविजय वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो अचानक से पीछे मुड़ता है और उन सभी मीडिया रिपोर्टर्स से बोलता है, मैं तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। यही टीना एक दिन इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर मॉडल बन के दिखाएगी। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इतना कहकर रणविजय वहां से चला जाता है। टीना अपने जहन में कई सवाल लिए बस उसे देखती ही रह जाती है। तो वहीं मीडिया में भी एक अजीब सा शोर फैल जाता है कि अगर रणविजय टीना को जानता ही नहीं है तो फिर उसने उसका साथ क्यों दिया। जब सभी लोग टीना की बेइज्जती कर रहे थे, ऐसे में रणविजय ने उसको सहारा क्यों दिया और बिना किसी को जाने उसने टीना पर इतना बड़ा दावा कैसे किया।